श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि श्राद्ध पक्ष जिसे पितृपक्ष के नाम से भी जानते हैं और इसका जो सबसे आखिरी दिन है यानी कि जो पितृपक्ष की अमावस्या है जिसे सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, यह अमावस्या नवरात्रि से पहले पड़ने वाली अमावस्या है, इसीलिए आपको इस दिन चावल और कपूर के टुकड़े वाला बहुत ही चमत्कारिक और दिव्य उपाय करना चाहिए। पूरे जीवन में आपके ऊपर कभी भी धन संपदा से जुड़ी हुई समस्या नहीं आएगी। आपके घर में हमेशा धन धान्य की बरकत बनी रहेगी। जो भी आपकी मनोकामना होगी वह निश्चित रूप से परिपूर्ण हो जाएगी। पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी शुभक्त कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम पितृ देवताय नमः जरूर लिखें। देखिए, आज जो यह उपाय हम आपको बताने वाले हैं, चावल और कपूर का चमत्कारिक उपाय, यह उपाय केवल श्राद्ध पक्ष यानी कि पितृपक्ष के सबसे आखिरी दिन यानी कि पितृपक्ष अमावस्या पर ही किया जाता है। तो इस पितृपक्ष के दौरान चाहे आपने कोई उपाय किया हो या फिर न किया होगा हो, लेकिन इस उपाय को आपको अवश्य ही करना है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम 3 चमत्कारिक उपायों के बारे में जानने वाले हैं जो कि आपकी अलग अलग समस्याओं को समाप्त करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। पूज्य गुरुदेव ने इस उपाय के बारे में बताया है। देखिए, यदि आपके जीवन में ऐसी समस्या है कि आपके जो आसपास वाले हैं वह आपके ऊपर जलते हैं, आपको बद्दुआ देते हैं, यानी कि कोई आपके बारे में हमेशा भला बुरा सोचता रहता है, यानी कि आपको किसी भी चीज़ का यदि भय यानी कि डर सताने लगता है, तब आपको यह उपाय करना है। तो इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक प्यारी सी और सुंदर सी बेलपत्र लेनी है जो कि कहीं से भी टूटी हुई या फिर खंडित नहीं होनी चाहिए। देखिए, बेलपत्री प्राप्त यदि आपको नहीं हो पाती है तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र भी पुनः शुद्ध जल से धोकर के इसका उपयोग कर सकते हैं। अब दोस्तों, इसी के साथ में आपको गौ माता का थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है, यानी कि इसमें आपको जल नहीं मिलाना है। साथ ही साथ आपको गौ माता का ही कच्चा दूध लेना है। मात्र आपको एक कटोरी के अंदर थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है। इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शुद्ध घी लेना है और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने ही घर से शुद्ध जल लेना है। अब देखिए, आपको ये जो चारों सामग्रियां हैं इन सभी को लेकर के आपको इस अमावस्या की तिथि पर पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, ये जो उपाय है आप इस अमावस्या की तिथि पर सुबह से लेकर के शाम तक, रात्रि तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये जो 1 लोटा शुद्ध जल है इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अपना जो मुख है वह उत्तर दिशा की ओर रख करके समर्पित करते जाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए। अब दोस्तों, आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। आपके पास जो एक बेलपत्री है और आप सभी को पता है कि बेलपत्री में 3 पत्तियां होती हैं, तो जो इसकी चिकनी साइड होती हैं और बेलपत्र की जो सबसे आगे वाली यानी कि बड़ी वाली पत्ती होती है, इस पर आपको जो आपके पास गौ माता का कच्चा दूध था, सबसे पहले इससे आपको लगाना है। यानी कि गौ माता का कच्चा दूध आपको बेलपत्र की बड़ी वाली पत्ती पर लगा देना है। अब दोस्तों, बेलपत्र की जो नीचे वाली 2 पत्तियां होती हैं उनकी चिकनी साइड पर आपको जो आप अपने साथ घी लेकर के आए थे इसे आपको अच्छे से लगा देना है। देखिए, सामने आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी प्रकार से आपको ये जो बेलपत्री है इससे तैयार कर लेनी है। अब दोस्तों, इससे बेलपत्रे को आपको जो बेलपत्र की तीनों पत्तियों को जोड़ने वाली डंडी होती है वहां से आपको पकड़ना है। अब दोस्तों, इस बेलपत्री को आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही समर्पित कर देना होगा। बेलपत्री जो है आपको इस प्रकार से अर्पित करनी होगी कि इसकी जो चिकनी साइड है वह शिवलिंग से स्पर्श रहेगी, डंडी वाला भाग जलाधारी की तरफ रहेगा और पत्ती वाला भाग आपकी तरफ रहेगा। इस प्रकार से आपको बेलपत्री शिवलिंग पर ही अर्पित कर देनी है। अंत में आपको अपना जो सीधा हाथ है वह भगवान शिव की शिवलिंग पर रखना है, यानी कि जहां पर आपने बेलपत्री समर्पित की हुई उसी के ऊपर अपना हाथ रखना है और आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में जिन भी लोगों की बद्दुआ लगी हुई है उन सभी को आप समाप्त करें। तो इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। अब दोस्तों, हम जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय सर्वपितृ अमावस्या का सबसे चमत्कारिक उपाय है। देखिए, चाहे आपने पितृपक्ष में कोई भी उपाय किया हो या फिर न किया हो, इस उपाय को करने मात्र से आपके घर के सारे दोष खत्म हो जाते हैं। चाहे आपके घर में वास्तु दोष हो, पितृ दोष हो या फिर काल सर्प दोष हो, किसी भी प्रकार का दोष हो वह समाप्त हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए अमावस्या की जो शाम आएगी यानी कि अमावस्या के दिन शाम के समय आपको एक कटोरी के अंदर लेने हैं चावल। तो इस प्रकार से आपको एक कटोरी लेने हैं चावल। इसी के साथ में आपको लेने होंगे कपूर के टुकड़े। यदि आपके पास देसी कपूर हैं तो उसे भी आप ले सकते हैं। तो आपको मात्र 1 से 2 टुकड़े ही कपूर के लेने हैं। अब देखिए, आपने जो चावल की कटोरी ली हुई है इसी कटोरी के ऊपर आपने जो ये 1 से 2 कपूर के टुकड़े लिए हुए हैं इन्हें आपको रख देना है। अब देखिए, आपको ये जो चावल की कटोरी है इससे अमावस्या की शाम को उठा करके रखना है। आपका जो मेन गेट होता है यानी कि मुख्य द्वार होता है, यानी कि जहाँ से आप अपने घर में प्रवेश करते हैं वहाँ पर आपको ये जो कटोरी है इसे लेकर के जाना है।
और इस कटोरी को आपको रखना होगा बाहर की तरफ, यानी कि जब भी आप मुख्य द्वार में प्रवेश करते हैं तो उसके सीधे तरफ आपको मुख्य द्वार के बाहर इस कटोरी को रखना है और इस कटोरी को आपको ढक करके रखना है। यानी कि यह कटोरी आपको पूरी रात्रि अपने मुख्य द्वार के वहीं पर रखना है, तो इसे आपको ढक करके रखना है ताकि जो कपूर हैं वह उड़ न सकें। तो आपको अमावस्या के दिन एक कटोरी चावल की भरना है और उसमें आपको कपूर के टुकड़े डाल करके इसे अपने मुख्य द्वार के वहाँ पर रखना है। अब श्राद्ध पक्ष की अमावस्या में पूरी रात्रि आपको इस कटोरी को वहीं पर रखे रहने देना है। अब दोस्तों अमावस्या के अगले दिन जब भी आप उठेंगे तो उस दिन लग जाएंगे शारदीय नवरात्रि। तो नवरात्रि का जो पहला दिन होता है उस दिन सुबह के समय में नहाने के बाद आपको ये जो कपूर के टुकड़े हैं उसी स्थान पर आपको जला देने हैं। अब कपूर के टुकड़ों को जलाने के बाद आपको अपने पितरों से प्रार्थना कर लेनी है कि हमारे जन्म में जो भी दोष चल रहे हैं, पितरों से जुड़े हुए जो भी कष्ट चल रहे हैं, वह सभी समाप्त हो जाएं। अब दोस्तों इन चावल को जलाने के बाद इन चावल को आपको यदि आपके घर के आसपास पक्षी आते हैं तो वो उनके लिए आपको डाल देना है। इस प्रकार से जो व्यक्ति उपाय करता है तो घर के जो बड़े से बड़े दोष हैं, चाहे पितृ दोष ही क्यों न हो, वह भी समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको इस पितृ मोक्ष अमावस्या पर यह उपाय भी अवश्य ही करना है। अब दोस्तों हम जानते हैं तीसरे खास और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए यह उपाय विशेषकर ऐसे लोगों को करना है जो चाहते हैं कि उनके जो पितृ हैं वह तृप्त हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं, उन्हें तर्पण मिल जाए, यानी कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो ऐसे लोगों को यह उपाय करना है। तो अपने पितरों की मोक्ष प्राप्ति के लिए आपको यह उपाय करना है। देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको एक दीपक तैयार करना है। विशेषकर आपको लंबी बाती का दीपक तैयार करना है। देखिए पितरों के निमित्त हमेशा लंबी बाती का ही दीपक प्रज्वलित किया जाता है, इसीलिए आपको इस दीपक में लंबी बाती का प्रयोग करना है और साथ ही साथ इस दीपक में आपको गौ माता के शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है। अब देखिए इस दीपक को आपको ऐसे स्थान पर जलाना है, यदि आपके घर के आसपास नदी है, तालाब हैं या फिर आपके घर के आसपास कोई भी सरोवर है या फिर कुआं है, कुआं भी नहीं है तो कोई बावड़ी है तो वहाँ पर आपको पहुँच जाना है। अगर यह भी नहीं है तो 3 वृक्ष हैं जो कि पितरों के तुल्य माने गए हैं। पहला जो है पीपल का पेड़, दूसरा जो है वह है वट वृक्ष जिसे हम बरगद का पेड़ कहते हैं, और तीसरा जो कि है बेलपत्र का पेड़ जो कि माता पार्वती के अश्रुओं से उत्पन्न हुआ है। तो इन सभी जगहों में से केवल एक स्थान पर आपको ये जो एक लंबी बाती वाला दीपक है इससे प्रज्वलित कर देना होगा। और इस दीपक को जब भी आप प्रज्वलित करेंगे तो इसकी जो बाती हैं इसका मुख आपको विशेषकर दक्षिण दिशा में ही रखना है, क्योंकि पितरों की जो दिशा है वह दक्षिण दिशा ही मानी गई है। इसीलिए आपको इन स्थानों में से किसी भी एक स्थान पर ये जो दीपक है इसका मुख दक्षिण दिशा में रख करके इसे प्रज्वलित कर देना होगा। इसके बाद आपको अपने पितरों का मन में स्मरण करना है, उनसे आपको प्रार्थना करनी है, विनती करनी है कि हमारे जीवन में जो भी संकट हैं, कष्ट हैं, वह सभी समाप्त हो जाएं। इस उपाय को करने के बाद आपकी जो पितर हैं वह इतने अधिक प्रसन्न हो जाते हैं कि वह आपको दोनों हाथों से आशीर्वाद देकर के जाएंगे। और ध्यान रखें कि जब भी किसी भी घर पर पितरों का आशीर्वाद होता है तो उस घर पर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आती और आने वाली भी होती है तो वह पहले से ही समाप्त हो जाती है। अब देखिए दोस्तों, जो लोग इन वृक्षों के निकट भी नहीं जा सकते हैं तो वह जो है इस दीपक को अपने घर पर जहाँ कहीं भी पानी पीने का स्थान यानी कि मटके रखते हैं या फिर आरओ लगा हुआ है तो वहाँ पर भी इस दीपक को दक्षिण दिशा में इसकी बाती का मुख रख करके प्रज्वलित कर सकते हैं। यानी कि आप अपने घर पर भी इस दीपक को सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या की रात्रि में प्रज्वलित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने आपको सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या पर किए जाने वाले कुछ बहुत ही चमत्कारिक उपाय बताए हैं। जो भी आपकी समस्या के लिए उचित हैं उससे आपको अवश्य ही करना है।